खालिक अकबर की शरफ़ व इनायत से आज हम एक बार फिर उसकी बारगाह में इल्तिजा के लिए और उसके ज़िक्र के लिए उसका ज़िक्र इसी तरह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो आयत करीमा तलावत की उसके तहत कुछ देर गुफ्तगू और उसके बाद मामूल के मुताबिक ज़िक्र करेंगे। खालिक अकबर ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन, और ए ईमान वालो, ए ईमानदारो, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो। सुभान अल्लाह। तौबा का मतलब क्या है? रुजू करना। किसी भी चीज़ की तरफ किया जाने वाला रुजू तौबा कहलाता है। जब हम इंसान हैं, खाकी हैं, कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उस गुनाह पे नदामत और पशेमानी का इजहार करते हुए अल्लाह की तरफ रजू करने को तौबा कहा जाता है। और ये खुदा का ऐसा पसंदीदा अमल है तौबा। अल्लाह को इस कदर पसंद है कि जब इंसान उसकी बारगाह में इल्तिजा गुजार होता है, तौबा करता है, तो हजूर क्या फरमाते हैं? क्या फरमाते हैं हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सरकार क्या फरमाते हैं? सरकार इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जब सहरा में सफ़र कर रहा हो और उसका सामान एक सवारी पे लदा हुआ, पानी, खाना, रहने के लिए बस बिस्तर, ओढ़ने के लिए चादर, सब कुछ उस सवारी पे है, और गर्म तपते सहरा का सफ़र है, पानी भी उस सवारी पे हो, सरकार फरमाते हैं वो सवारी, आदमी कुछ देर लेटा और उसकी सवारी गुम हो गई। अब सहरा में तन तनहा, ना कोई चीज़ पास, ना पीने के लिए पानी, ना खाने के लिए खाना, ना बिछाने के लिए बिस्तर, ना ओढ़ने के लिए चादर, कोई चीज़ उसके पास मौजूद नहीं, सभी उसी सवारी पे था। सवारी गुम हो गई। अब वो इस कदर परेशान होता है कि उसे समझ नहीं आती वो क्या करे। सरकार फरमाते हैं जैसे ही वो बैठा हुआ हो और एकदम उसे वो सवारी नज़र आए, बैठे बैठे को परेशान को जब वो सवारी नज़र आए, तो जिस कदर खुश वो होता है उससे ज़्यादा खुश अल्लाह होता है जब कोई जवान उसकी बारगाह में तौबा करे। इतनी अजमत है इस तौबा की। और ये तौबा यही नहीं कि आप सिर्फ ज़ाहिर से तौबा करें। तौबतन नसूहा, अल्लाह ने फरमाया कि ऐसी तौबा करो जो तौबतन नसूहा हो। अब तौबतन नसू क्या है? उलमा क्या फरमाते हैं? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं ये वो तौबा है कि जो जाहिर से भी हो और बातिन से भी हो। ये वो तौबा है जो जाहिर से भी हो और बातिन से भी हो। सिर्फ जाहिर पे तौबा ना हो, बल्कि तौबा ऐसी की जाए जो जाहिर से भी तौबा हो और बातिन से भी तौबा हो। अगर आप जाहिरी तौबा करते हैं लेकिन आपका बातिन उसी गुनाह पर कारबंद रहने को रहता है, आपका अंदर कहता है कि यही गुनाह करना है, तो वो मुकम्मल और कामिल तौबा नहीं है। तौबा ये है कि जब उसकी बारगाह में इल्तिजा की जाए तो फिर जैसे ही जुबान से अल्फाज अदा हो, दिल से भी यही अल्फाज अदा हो। जैसे हज़रत मूसा के दौर में का वाक़या है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहत पड़ गया हज़रत मूसा के दौर में, काफ़ी दिन गुजरे, कैद जो है वो तवील होता गया, खाने को कोई चीज़ ना, लोग जो है जानवर मरने शुरू हो गए, लोग बेचैन बेहाल होना शुरू हो गए। उन्होंने हज़रत मूसा की बारगाह में इल्तिजा की कि मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह को मांग के बारिश लै दो। हज़रत मूसा से कहा कि अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें, रब बारिश अता फरमाए।
हज़रत मूसा ने इरशाद फरमाया कि सभी लोग जो है बनी इसराइल के सारे लोग वो बाहर मैदान में आए, सब हम मिल के दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह। सभी लोग मैदान में आए, हज़रत मूसा भी साथ। सभी लोग जब मैदान में निकले तो हज़रत मूसा ने इल्तिजा की अल्लाह की बारगाह में। तो खुदा ने फरमाया, मूसा ये जो बनी इसराइल की कौम है ना, इसमें एक ऐसा शख्स है कि उसने 40 साल गुनाह किए, 40 साल मेरी नाफरमानी करता रहा है। अगर वो इनमें से बाहर निकल जाए ना तो मैं बारिश दूंगा। अब बंदे और अल्लाह का मामला देखिए। फरमाया ये निकल जाए इस मजमे में से तो मैं बारिश दूंगा। हज़रत मूसा ने ऐलान किया, बनी इसराइल को मुखातब करके कहते हैं, तुम में एक ऐसा बंदा है जिसने 40 साल अल्लाह की नाफरमानी की है। खुदा फरमाता है वो तुम में से बाहर निकले और मैं बारिश दूंगा। अब वो जो बंदा था जिसके बारे में बात हो रही थी, उसने इधर उधर देखना शुरू किया। उसे इंजन वेख्या, उसा क्या शायद कोई निकल जावे और शायद कोई और निकले, लेकिन कोई निकला नहीं, कोई भी ना निकला। तो उसने दिल ही दिल में खुदा को मुखातब किया, अल्लाह की बारगाह में मुखातब होकर कहता है, अल्लाह सोने 40 साल जो पर्दा पाई रखे। उसका क्या 40 साल जो पर्दा पाई रखी, आज क्यों जाहिर करता है मैं जो तेरा बंदा हूं, आज क्यों जाहिर करता है कि सबको बताता है, सबको बताना चाहता है कि ये गुनहगार है। क्यों आज सबके सामने जाहिर करता है मुझे? 40 साल जो पर्दे पाई रखे नहीं, आज भी पाला मालिका, मैं माफी मंगना तेरी बारगाह में। बस ये इल्तिजा करनी थी। आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए, ऊपर से उसकी रहमत को जोश आया, बारिश छम छम बरसने लगी। हजरत मूसा ने कहा, खालका अगे आना पिया है, वो निकलना है थे ताम ही होना है, हूं निकलिया तो कोई भी नहीं, बारिश क्यों हो गई? तो अल्लाह ने फरमाया उसी की वजह से रोकी थी, अब उसी की वजह से दे रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि उसी की वजह से रोकी थी, आज उसी की वजह से अब दे रहा हूं मूसा। हज़रत मूसा ने कहा, अल्लाह सोनिया एक ही मामला है। अल्लाह ने फरमाया, पल में मेरा कोई दुश्मन होता है, अगले ही पल में मैं उसे दोस्त बना लेता हूं। बस अजीज़ा ने मन, बस उसकी तरफ रुजू करने का मकसद है, बस उसकी तरफ जाने की देर है। मैं पहले अर्ज कर चुका, मुतअद्दिद दफ़ा ये हदीस मैंने बयान की। सरकार क्या इरशाद फरमाते, क्या फरमाते हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सरकार फरमाते हैं, अल्लाह कहता है कि जब कोई एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है, मैं दौड़ के उसकी तरफ जाता हूँ। बस कमी है तो हज़रत इंसान में कि वो क्यों उसकी तरफ रुजू नहीं करता। जिंदगी काफी गुजर गई अजीज़ा ने मन, बहुत वक्त गुजार दिया। अब तौबा का वक़्त है, उसकी बारगाह में इल्तिजा गुजार होने का वक़्त है। अभी ये सिलसिलाए सांस का चल रहा है, मोहलत दी है उसने, लेकिन ये पता नहीं कब तक दी है। उसकी बारगाह में रुजू करें, तौबा करें। सरकार क्या इरशाद फरमाते हैं, साहिब औलाग का फरमान है। साहिब औलाग फरमाते हैं, हजूर फरमाते हैं, अल्लाह जवान की तौबा पर इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। जब कोई जवान उसकी बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह खुश होकर फरिश्तों को बताता है कि देखो ये जवान होकर मेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा है। तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है अजीज़ा ने मन, जब गुनाह पर नदामत आ जाए ना, जो गुनाह तकब्बुर से सरजद हो, अल्लाह वो माफ नहीं करता। ये बात याद रखिएगा, जो गुनाह तकब्बुर से सरजद हो, खुदा वो माफ नहीं करता। कि जिसकी बेस, जिसकी बुनियाद तकब्बुर बने, जिस गुनाह की, वो माफी उसकी नहीं है। और जिस गुनाह की बुनियाद खता हो, इंसान है, खता का पुतला है, खता हो गई, वो माफी हो जाएगी। लेकिन जो तकब्बुर है, अगर वो गुनाह की बुनियाद बने तो फिर माफी नहीं रब देता, फिर खुदा माफ नहीं करता। शैतान था,
तकब्बुर किया, तकब्बुर करके कहता है कि मालिका मैं इन्हें सजदा नहीं करना। अब चाहे लाख बार नदामत करता रहे, माफी मांगता रहे, पर खुदा ने उसे माफ नहीं करना। आदम थे, खताए इज्तिहादी हो गई, खता हो गई। नबी गुनाहों से पाक होता है, मासूम होता है, गुनाह तो हो नहीं सकता। खता हो गई, खताए इज्तिहादी हो गई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई तो उन्होंने उस खता पे ये नहीं कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। हजरत आदम ने क्या कहा? रब्बना अज़लमना अनफुसना, ऐ मालिक हमने अपने नफ्सों पे जुल्म कर लिया। अब अगर तू हमारा सहारा नहीं बनेगा तो जहान में कौन है जो हमारा सहारा बने? तौबा एक ऐसी चीज है जो पल में आपको खुदा से मिला देती है। एक पल में, ज्यादा देर नहीं लगती, एक पल में बंदा खुदा का हो जाता है और खुदा बंदे का हो जाता है, अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो। अगर सच्चे दिल से तौबा करे, सच्चे दिल से वो माफी मांग ले, तो पल में, एक पल भी देर नहीं लगती, बंदा खुदा का हो जाता है और खुदा इस बंदे का हो जाता है। अजीज़ान में तौबा कीजिए, उसकी बारगाह में तौबा कीजिए, इल्तिजा कीजिए उससे कि खालिक खतावार है, हम खता के पुतले हैं, अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर हमें वो ही ना माफ़ करे तो फिर हमारा सहारा इस जहां में कोई भी नहीं। अज़ीज़ान मन, इसलिए उसकी बारगाह में इल्तिजा कीजिए, उसकी बारगाह में माफ़ी तलब कीजिए। बनी इसराइल में एक नौजवान था जिसने 20 साल गुनाह किए, फिर 20 साल इबादत की, फिर 20 साल गुनाह किए। एक दफ़ा सोचता है, अल्लाह की बारगाह में आरजू करता है, खालिक मैंने 20 साल तेरी इबादत की, फिर 20 साल गुनाह किए, फिर 20 साल तेरी इबादत की, फिर 20 साल गुनाह किए। मालिक अगर मैं अब माफ़ी मांगूँ तो तू मुझे माफ़ कर देगा? मुकाशिफतुल क़ुलूब में इमाम गज़ाली फरमाते हैं, गैब से सदा आई, खुदा ने फरमाया तू हमें याद करता था, हम तुझे याद कर लेते थे, तू हमें भूल गया, हम तुझे भूल गए। अब अगर फिर याद करेगा तो फिर खुदा फरमा रहा है, अगर फिर तू मेरी बारगाह में आता है तो मैं तैयार हूं तुझे माफ करने के लिए। आ मेरी बारगाह में आ, माफी मांग, इल्तिजा कर और रोना सीखिए। उसकी बारगाह में जब बैठे हूं, इल्तिजा करना सीखिए। अजीज़ान मन, माफी तलब करना उससे सीखिए। जब इंसान रोता है ना उसकी बारगाह में, सरकार क्या फरमाते हैं? साहिब लौलाक का फरमान है, हजूर इरशाद फरमाते हैं कि एक इंसान जब खुदा को याद करके खौफ इलाही की वजह से एक मक्खी के पर के बराबर आंसू उसकी आंख से निकलता है, तो उसका जहन्नुम में जाना ऐसा ही है जैसे दूध का दोबारा थनों में जाना। जिस तरह सरकार फरमाते हैं दूध दोबारा थनों में नहीं जा सकता, इसी तरह वो बंदा जो मक्खी के पर के बराबर खुदा की खौफ से रोता है वो जहन्नुम में नहीं जा सकता, जहन्नुम में नहीं जा सकता। खुदा ने तो बहुत असबाब पैदा किए हैं। अज़ीज़ान मन, कमी है तो हजरत इंसान में है कि वो क्यों रजू नहीं करता उसकी बारगाह में, वो क्यों तौबा नहीं करता, क्यों माफ़ी तलब नहीं करता उसकी बारगाह में। आइए खुदा की बारगाह में इल्तिजा कीजिए, आइए खुदा की बारगाह में माफ़ी तलब कीजिए। और माफ़ी, जैसे मैं पहले कह चुका, तौबा हो तो पुख्ता तौबा हो कि अंदर से भी तौबा और बाहर से भी तौबा। अगर बाहर की तौबा रियाकारी, हम किसी के सामने बैठे हुए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं, अल्लाह सोने माफ़ी दे चा, ऊपर से आंसू बहाने शुरू कर दें, तो वो और अंदर हमारा वही है, तो फिर उस तौबा का फ़ायदा नहीं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अरूड़ी के ऊपर, कचरे के ढेर के ऊपर हम रेशमी कपड़ा डाल दें कि जब कपड़ा डाला गया तो फिर बड़ा खूबसूरत लगे, जैसे ही कपड़ा हटा तो अंदर कचरे का ढेर। वही बात हमारी है कि हम अगर ऊपर से तौबा करें तो बस लोगों को दिखाने के लिए तौबा करें, लेकिन अंदर कचरे का ढेर हो तो फिर उसका फायदा क्या है?
इसलिए अगर तौबा की जाए तो फिर जाहिर से भी तौबा की जाए और बातिन से भी तौबा की जाए। जाहिर से भी उसकी बारगाह में इल्तिजा की जाए और बातिन में भी उसकी बारगाह में इल्तिजा की जाए, तब वो माफ़ी अता फरमाता है। तो फिर और जब वो माफ़ कर दे तो फिर वो करीब करता है और फिर करीब से करीब तर करता जाता है अजीज़ान मन, जब वो माफ़ कर दे। और तौबा के लिए ज़रूरी है कि जिस गुनाह जो आपसे सरजद हुआ है, जब आप उसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में करें, माफ़ी मांगे, तो फिर ये पुख्ता अज़म हो, पुख्ता इरादा हो कि अब मैं क़यामत तक ये गुनाह नहीं करूँगा। ये ईमान और यकीन के साथ तौबा की जाए अल्लाह की बारगाह में। दुआ है खालिक अकबर हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए और तौबा करने वालों में हमें रखे।